मैं सर श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है टाइम एंड लेबर सेविंग अप्लाइंसेस इन बिजनेस ऑफिस। हमारे बिजनेस ऑफिस में कुछ ऐसे अप्लाइंसेस होते हैं जो हमारे टाइम और लेबर को बचाते हैं। मीनिंग ऑफ लेबर एंड टाइम सेविंग अप्लाइंसेस। लेबर एंड टाइम सेविंग अप्लाइंसेस रेफर टू दोज टूल्स and small machinery which are used to generally in every office to speed up the work efficiency of the staff. Nowadays, to think about an office without such appliances seem impossible. जो आपके टाइम एंड लेबर सेविंग अप्लाइंसेस होते हैं, ये ऐसी मशीनें होती हैं जो कि आपके ऑफिस में आपके काम के वर्क की स्पीड को और उसकी एफिशिएंसी को और आपके स्टाफ की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। आज के समय में ऐसा कोई भी ऑफिस नहीं है जहाँ पे ये अप्लाइंसेस देखने को ना मिलते हों। इम्पॉर्टेंस ऑफ अ टाइम एंड लेबर सेविंग मशीन, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? आवर एज इज नोटेड फॉर अ वेरी एक्सटेंसिव यूज टू मशीनरी इन ऑलमोस्ट एवरी वॉक इन ऑफ लाइफ, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द मशीन एज। आज के युग में हमारे जो भी काम होते हैं वो मशीन पे डिपेंडेंट होते हैं। यही रीज़न है कि आज के युग को मशीन एज कहा जाता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज़ डैट इट इज़ अ लेबर एंड टाइम सेविंग टूल्स। सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है इस मशीन की कि हमारे टाइम और लेबर दोनों को बचाती है। द सेम वर्क डन विद द मशीनरी विल टेक लेस लेबर एंड टाइम देन इट इज़ डन बाय द ह्यूमन बींग्स। यदि मनुष्य के द्वारा कोई काम किया जाता है तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर इन मशीनों की हेल्प से हम वो काम करें तो बहुत कम समय में ही वो काम हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, मशीन आर फाउंड चीपर देन ह्यूमन लेबर एंड हैंस दे हैव रिप्लेस्ड ह्यूमन लेबर ऑन अ वाइड स्केल। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन लेबर की अपेक्षा मशीन से काम बहुत ही चीपर तरीके से हो सकता है और ये हमारी ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर रही है बहुत ही वाइड स्केल पे। दिस हैज़ ऑल्सो बीन इन द मॉडर्न बिजनेस ऑफिस इन ओल्डर टाइम्स। अ बिग बिजनेस ऑफिस यूज टू इंगेज अ बिग स्टाफ। आप पुराने समय में देखिए बिजनेस ऑफिस में बहुत बड़े स्टाफ होते थे, बट नाउ इट इज़ पोसेसेस अ कम्प्लीटली स्मॉल स्टाफ बट अ लार्ज नंबर्स ऑफ मशीन। लेकिन आज के समय में जो स्टाफ होता है वो छोटा होता है, लेकिन जो नंबर्स ऑफ मशीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। दिस मैकेनिकल डिवाइस डू द टास्क मोर क्विकली देन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की अपेक्षा ये जो मैकेनिकल डिवाइस होती हैं ये बहुत ही क्विकली किसी टास्क को करती हैं। दिस मैकेनिकल डिवाइस डू the tasks more quickly than human beings and at reduced cost with increased efficiency of the staff। और स्टाफ की जो एफिशिएंसी होती है उसे भी बहुत इंक्रीज करती है। डेट इज़ वाई डेट हैव बिकम एंड आर बिकमिंग रिपीटली पॉपुलर। यही रीज़न है कि आजकल ये ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। मेन टाइम एंड लेबर सेविंग अप्लाइंसेस। अब देखो कौन कौन से टाइम एंड लेबर सेविंग अप्लाइंसेस मेन है। पहला है फर्स्ट टाइपराइटर। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मशीन यूज फॉर राइटिंग। आप जानते हैं कि टाइपराइटर का इस्तेमाल राइटिंग के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज नॉट ओनली फॉर नीट एंड क्लीन राइटिंग। केवल यहाँ पे राइटिंग नीट एंड क्लीन नहीं होती है, बट ऑल्सो फॉर द फैक्ट दैट्स द नंबर्स ऑफ कॉपीज कैन बी मेड विद द यूज़ ऑफ कार्बन स्टेंसिल। इसके द्वारा हम नंबर्स ऑफ कॉपीज़ की कार्बन भी निकाल सकते हैं। टाइपराइटर आर अवेलेबल इन अ डिफरेंट साइजेस एंड हैव डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन। टाइपराइटर जो होता है वो डिफरेंट साइज में और डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ अवेलेबल है। वेरियस टाइप्स ऑफ टाइपराइटर आर अवेलेबल। स्टैंडर्ड टाइपराइटर, पोर्टेबल टाइपराइटर, नॉइजलेस एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आर मेन। ये 4 मेन टाइपराइटर हैं। सेकेंड आपका आता है बुक कीपिंग मशीन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द परहैप्स द मोस्ट एडवांस मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड इन द बिग बिजनेस ऑफिसेज इज द बुक कीपिंग मशीन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और एडवांस मैकेनिकल डिवाइस है बुक कीपिंग मशीन। इट कैन पोस्ट लेजर मेक अ स्टेटमेंट्स। ये क्या करती है? लेजर को पोस्ट करती है, प्रिपेयर पेरोल करती है एंड सब्ट्रैक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट करती है। द शीट आर इंसर्टेड इन द मशीन एंड अमाउंट्स कीज आर प्रेस। इसके अंदर शीट मशीन के अंदर रहती है और हम कीज के द्वारा उस अमाउंट्स को प्रेस करते हैं। द होल थिंग इज प्रिंटेड एंड अ बैलेंस आर ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्टेड। जो भी चीज़ें हैं वो इसमें प्रिंट हो जाती हैं और जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। सच मशीन आर लार्जली यूज इन अ बिग हाउसेस ऑफ अमेरिका एंड इंग्लैंड। जनरली अमेरिका और इंग्लैंड के बड़े बिजनेस हाउसेस में इनका इस्तेमाल होता है एंड आर मोस्ट हेल्पफुल फॉर द इंश्योरेंस एंड बैंकिंग कंपनीज। इसके अलावा ये बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। द इम्पॉर्टेंट मेक ऑफ दिस मशीन आर द ब्रॉक्ट एंड द रेमिगर्टन एंड द इलियट फिशर्स। थर्ड आपका आता है एडिंग एंड कैलकुलेशन मशीन। एडिंग मशीन, दिस मशीन्स आर quite widely used in office because addition is the most common operation performed by the office clerk। जनरली ये जो मशीन होती है ऑफिस में देखी जाती है क्योंकि ऑफिस क्लर्क के द्वारा एडिशन का काम बहुत ज़्यादा होता है। एडिंग मशीन कैन बी 2 टाइप्स, लिस्टिंग मशीन एंड अ नॉन लिस्टिंग मशीन। एडिंग मशीन प्रोवाइड
a printed record of the item added in the strip of a paper taken from a roll attached to the machine. When the keys for different figures are pressed, those amounts get printed on the strip of paper. When these amounts are to be added, the add key is pressed and the total gets printed on the paper strip. जो एडिंग मशीन होती है इसमें प्रिंटेड रिकॉर्ड के आइटम्स को ऐड किया जाता है। जो भी चीज़ें हमें ऐड करनी होती है उनको वो ऐड की के द्वारा हम उनको प्रेस करते हैं, उनका टोटल हमारे पेपर स्ट्रिप पे दिख जाता है। नेक्स्ट है आपकी कैलकुलेटिंग मशीन। दिस मशीन आर यूज फॉर द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो कैलकुलेटिंग मशीन होती है इससे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। सच मशीन आर यूज्ड व्हेन कैलकुलेशन आर टू बी मेड ऑन अ लार्ज स्केल। जब बहुत बड़े स्केल पे कैलकुलेशन करना होता है तो इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। कैलकुलेटिंग मशीन कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू बिजनेस एफिशिएंसी बाय द एलिमिनेटिंग चांस ऑफ द एरर। इस मशीन की वजह से एरर की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम हो जाती है। These machines are used for making calculation of interest, discount, commission, square roots, squaring, एसेट्रा। इसके द्वारा हम एडिशन करते हैं। इसके अलावा हम स्क्वायर रूट्स वगैरह भी बहुत आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कैलकुलेटिंग मशीन अवेलेबल ऑन नॉन लिस्टिंग एंड शो द आंसर ऑन अ डायल ऑन द मशीन्स। अब नेक्स्ट आपका आता है टाइम रिकॉर्डर। टाइम रिकॉर्डर आर द मशीन विच रिकॉर्डेड द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ एन एम्प्लॉय। ये एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे एम्प्लॉयज़ के आने और जाने के समय को रिकॉर्ड करती है। द Clydesdale book time recorder is a good make. Time recording machine are mostly used in a big factories where thousands of workers work on a time wages, and the task of recording the time of their arrival and departure accurately is not ordinarily possible. ये जो मशीन होती है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम की जाती है जहाँ पे नंबर्स ऑफ थाउजेंड में वर्कर आते और जाते हैं। दिस मशीन आर लाइक अ बिग क्लॉक। ये बिग क्लॉक जैसी होती है। ईच वर्कर इज गिवन अ कार्ड। हर एक वर्कर के पास एक कार्ड होता है बेयरिंग अ नंबर, जिसपे नंबर होता है। एज सुन एज ही कम टू द फैक्ट्री ही हैज़ टू इंसर्ट द कार्ड इन टू द मशीन। जैसे वो फैक्ट्री में आता है उसको कार्ड को मशीन के अंदर इंसर्ट करता है। स्लाइड प्रेशर प्रिंट द टाइम ऑफ हिज अराइवल, और उसके आने के समय टाइम को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। द सेम थिंग हैज़ टू बी डन एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, और सेम यही चीज़ें वो जाते समय भी करता है। एन ऑफिशियल गोज थ्रू दिस कार्ड and can easily detect those who come late or go early. It is of a great help in the ensuring punctuality on the part of the worker. इसके द्वारा हमें बहुत आसानी से लोगों के आने और जाने का समय पता चल जाता है। द डिक्टाफोन और डिक्टेटिंग मशीन। These machines are used to record a speech for the dictation to the stenographer writing in a shorthand or typing on a stenotype. जो ये मशीन होती है ये स्पीच रिकॉर्ड फॉर डिक्टेशन की तरह होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले द स्पीच इज रिकॉर्डेड। जो भी स्पीच उससे रिकॉर्ड की जाती है ऑन द डिक्टेटिंग मशीन पर, एंड देन डिक्टेशन इज प्ले बैक, और जो डिक्टेशन होता है उसे हम फिर स्पीकर के द्वारा सुनाते हैं। व्हेन स्टेनोग्राफर इज अ बिजी टेकिंग डिक्टेटिंग फ्रॉम द सम अदर एग्जीक्यूटिव और डूइंग सम अदर वर्क्स एंड द एग्जीक्यूटिव फील्स अर्जेंसी ऑफ द डिक्टेटिंग लेटर्स, the executive may dictate some things the dictating machine and leave the rest of the job to be done by the typist. यदि वो व्यक्ति किसी और जॉब में बिजी है तो उसके द्वारा जो भी चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं उसे हम रिकॉर्डिंग के तौर पे सुना देते हैं। सच अ मशीन कैन ऑल्सो बी यूज्ड व्हेन द एग्जीक्यूटिव इज एन ऑन अ टूर। जनरली इस मशीन का इस्तेमाल जब कोई एग्जीक्यूटिव पर्सन टूर पे होता है, व्हेन ही वांट टू डिक्टेट टू एट हिज रेसिडेंस और द लेट इवनिंग आवर्स, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर टाइपिंग इट्स आउट the recorded matter can be erased and hence the tape or disc can be used again and again. हम चाहे तो इसके डिस्क में जो भी चीज़ें रिकॉर्डेड है उन्हें इरेज कर सकते हो और दोबारा इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है डुप्लीकेटिंग मशीन। डुप्लीकेटिंग मशीन क्या होती है? ऑफिस मैनी रिक्वायर नंबर्स ऑफ कॉपीज ऑफ अ सर्टेन लेटर्स और अदर डॉक्यूमेंट्स। हमारे ऑफिस में नंबर्स ऑफ कॉपीज के लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डुप्लीकेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ नंबर्स ऑफ कॉपीज ऑफ द मास्टर इंप्रेशन। डुप्लीकेटिंग मशीन जो मास्टर कॉपी होती है उसकी डुप्लीकेट कॉपी करती है। डुप्लीकेटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम फोटो कॉपिंग बिकॉज इन अ फोटो कॉपिंग इज नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर अ मास्टर कॉपी एंड अ कॉपीज आर प्रिपेयर फ्रॉम द ओरिजिनल। Duplicating process is a good substitute for the printing. There are many types of duplicating machine available, but while selecting the particular machine, a number of factors like the following have to be the considered. सबसे पहला क्या है? Numbers of copies required, machine required for the incentive or casual use, quality of a paper to be used, black and white or color printed required. Some of the common duplicating machine are as follow: stencil duplicator or
Mimeograph. Invented in 1881, this is the most common machine employed in an office for duplicating. इस 1881 में इन्वेंशन की गई थी और डुप्लीकेटिंग मशीन. स्टेंसिल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कोटेड टिश्यू पेपर. जो स्टेंसिल होती है स्पेशल काइंड का पेपर होता है, टिश्यू पेपर, ऑन विच मैटर कैन बी रिटेन विद द स्पेशल काइंड of nib called styler or a typewriter by removing the ribbon. The stencil get punched by the pressure from the stylers or typewriter key. जो स्टेंसिल होती है उस पर हम प्रेशर के द्वारा पंच करते हैं. द कट इन stencil is then put on the machine. The stencil get ink through the cuts on its and imprints the matter on the duplicating paper placed therein. जो भी कटिंग होती है उसके द्वारा जब इसको प्रेस किया जाता है तो उस पर वो चीज़ें छप जाती है. द डुप्लीकेटिंग मशीन कॉल्ड मीमोग्राफ कैन बी हैंड ऑपरेटेड और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड. इसके बाद आपका आता है गैलेटाइन डुप्लीकेटर और हेक्टोग्राफ. दिस इज नॉट अ पॉपुलर मेथड दीज डेज बिकॉज ओनली अ लिमिटेड नंबर्स ऑफ कॉपीज कैन बी ऑब्टेन. ये बहुत ही पॉपुलर मेथड नहीं है. इन दिस मेथड्स अ ट्रे ऑफ अ गैलेटाइन यूज. इसमें गैलेटाइन की ट्रे यूज होती है. The originally document first written in a hectograph ink or a type with a special कार्बन पेपर. स्पेशल कार्बन पेपर के द्वारा इसमें यूज़ किया जाता है. दिस इज देन प्रेस अगेंस्ट गैलेटाइन सरफेस. गैलेटाइन सरफेस पे से प्रेस किया जाता है बाई प्रेसिंग द शीट ऑफ डुप्लीकेटिंग पेपर ऑन द गैलेटाइन फ्लैट बेड. Galatine duplicator are also available in a rotary type in which a roll or a film or a galatine is used. द डुप्लीकेट कॉपीज़ आर प्रिपेयर ऑन रोटरी मशीन. जिसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है उसे रोटरी मशीन में प्रिपेयर किया जाता है. दिस रोटरी टाइप ऑफ प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर्स ऑफ कॉपी. जो कि लार्ज नंबर्स ऑफ कॉपीज़ निकालने में यूज़ की जाती है. इसके बाद आपका आता है मल्टीग्राफ. दिस इज अ लाइक अ स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस. ये स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस जैसा होता है. इट्स प्रोड्यूस अ टाइप रिटन डॉक्यूमेंट्स इन अ मल्टीपल क्वांटिटीज फास्टर देन एनी अदर्स डुप्लीकेटर. अदर डुप्लीकेटर मशीन की अपेक्षा ये ज़्यादा फास्टर होता है. देयर आर 3 एस्पेक्ट्स of the process under these methods. First है composing, second printing, and a third है redistribution of the time. As the machine is quite expensive, is proved economically only when a good numbers of copies are to be produced. The machine is electrically operated and a blank paper sheets are automatically fed into the machine. इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है फोटोकॉपिंग मशीन. ये क्या होती है? दिस essence of the photocopying is the exact photocopy of the original documents is obtained by the use of a special machine. इसकी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी की निकलती है मशीन के द्वारा. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फोटोकॉपिंग मशीन अवेलेबल दिस डे. आज के समय में बहुत ज़्यादा ये मशीन पॉपुलर है. बट टू प्रोड्यूस अ फोटोकॉपी द डॉक्यूमेंट हैज़ टू पास थ्रू द एक्सपोजर यूनिट एंड देन बाय प्रेसिंग द कॉपी पेपर इज डेवलप इन अ फिक्स इन अ सर्टेन ऑटोमेटिक मशीन्स. कॉपीज आर प्रोड्यूस इन द सिंगल स्टेज प्रोसेस. ये सब आपको डेली देखने में भी मिलता है क्योंकि फोटोकॉपिंग मशीन का यूज़ आप भी अपने डेली लाइफ में काफ़ी कर रहे हैं. दिस फोटोकॉपी मेथड्स प्रूव अ बिट कॉस्टली. ये थोड़ी कॉस्टली होती है. इट हैज़ द एडवांटेजेस ऑफ. इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? फर्स्ट है प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल इन इट्स फाइनेस्ट डिटेल्स. बिल्कुल फाइन डिटेल्स निकलती है. प्रोड्यूसिंग स्केचेस, डायग्राम, ग्राफ, ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं. ऑबिवेटिंग द नीड्स फॉर चेकिंग फॉर द करेक्शन एज देयर कैन बी नो एरर. इसमें कोई एरर नहीं होती है. टाइम सेव करता है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है. As there are a very large numbers of method of a photocopying, these have not been taken up here for discussion. However, the main method are reflex, डाइजो, माइक्रोफिल्म, एक्सराग्राफी etc. अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एड्रेसिंग एंड मेलिंग मशीन, जिसे बच्चों हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.